और वेंगो के उस अटैक से लिन ऊपर की ओर जाने लगती है और वेंगो कहता खुद को बेवकूफ मत बनाओ बच्चे। अचानक मेरी थोड़ी सी पावर बढ़ जाने से हमारे बीच मौजूद युगों जितने बड़े अंतर को खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक लिन संभल पाती उससे पहले ही वेंगो उस पर दोबारा अटैक कर देता है, जिससे वो जबरदस्त तरह से आके नीचे टकराती है और हम देखते उस कैसल में भी काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो आके नीचे को गिरती है। शान उसे देखते हुए कहता खुद पे काबू रखो लिन। लिन कहती है शान मन में कहता और वो शख्स वही है यमीर। शान कहता लिन इस तरफ की चिंता मत करो। इससे उसे उसका ध्यान अपनी साइड को जाता है और वहाँ पे वेंगो का लैंड करता है। लिन उससे पीछे को हो जाती है। यमीर भी काफी हैरान कहता वेंगो कहता माफ करना मेरे महाराज, लेकिन अगर मैं इस वॉर में आपका हाथ थाम लूं तो मुझे डर है कि मैं आपके साथ रहने की काबिलियत को साबित नहीं कर पाऊंगा मेरे महाराज। यमीर कहता मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन फिर भी मैं इस मौके के हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। ये करो और नई गॉड ऑफ जस्टिस दोनों को मारने का बिल्कुल सही समय है। शान कहता लिन कई बार जिसे तुम सच में चाहते उसे पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। लिन कहती इसका क्या मतलब है? मन में कहती क्या उसने अभी अभी लिब्रा की ओर इशारा किया। यमीर भी अपने पावर को बढ़ाने लगता है। शान कहता लिन और वो सभी एक साथ लिन पे अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे लिन भी एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ की जगह का तहस नहस होने लगता है, जिसे यमीर कहता है शॉर्टमैनशिप का ये लेवल सिर्फ तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकती हो? गैल कहता अच्छा मैंने चुपके से एक छोटा सा सौदा कर लिया, वैसे तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा और सच तो यह है कि मैं शुरू से ही सारी घटना के काफी करीब रहा हूँ। हालांकि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। यमीर कहता तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा? लेकिन वो काफी हैरान कहते वो कहाँ गए? शान कहता मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने पहले से बैकअप प्लान बना रखा था और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगे यमीर मन में कहता कैंसाई साथ में दो पेट्रो हीरो भी, इस वजह से मेरे लिए वेंगो की मदद करना नामुमकिन हो जाता है। सिस्टम के खिलाफ जाने पे मेरे पब्लिशर अधिकार छीन लिए जाएंगे, इससे मैं उसका पूरा ध्यान गॉडेस ऑफ जस्टिस पर है। वेंगो ऐसा क्यों? वेंगो कहता तुम। मन में कहता ये वही शख्स है जिसने मेरे कॉस्मिक जस्टिस को ठुकरा दिया, जिसे मैंने ऐसे बनाए रखा है, और उन सदियों की मेहनत भी जिसमें मैंने अपना पूरा दिल लगा दिया, वो मेरे सामने इतनी बेखौफ होकर खड़ी है, जबकि मुझे छूने के बाद भी उसे खुशी नहीं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाले डर महसूस हुआ था। मैं उसे हर हाल में मार डालूंगा। और वो काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए लिन के पास पहुंच जाता है। लिन पे अटैक करता है, जिससे लिन चट्टान को तोड़ते हुए दूर की ओर जाती है। और वो संभालते हुए मन में कहते अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं सीधे राजधानी में जा गिरूंगी और इससे बहुत सारे लोग खतरे में पड़ जाएंगे। और हम देखते जब वो खुद को संभालते हुए पीछे और घिसकती है तो जमीन में भी दरार पड़ने लगते हैं, लेकिन पलक झपकते वेंगो उसके पास पहुंच जाता है। उसके इस पंच से बचते हुए नीचे को झुकती है, उसे जबरदस्त घुटना जड़ देते, लेकिन वो इसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। लेकिन उसमें अपनी पूरी जान लगा लेती है, जिससे वेंगो ऊपर की ओर जाने लगता है। और वो लिन को देख रहा था। लिन भी साथ ही उसी तरफ आगे बढ़ती है, जबरदस्त स्लैश लगाते हुए कहते हैं यहाँ से चले जाओ। और हम देखते इस अटैक से उसके लिब्रा में भी क्रैक आने लगता है और वेंगो दूर जाके एक माउंटेन से टकराता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। लेकिन इस अटैक से भी वेंगो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मन में कहता क्या उस हमले से बैटलफील्ड की रुख बदलने की कोशिश कर रही थी? उसने थोड़े समय में ही मेरे डिफेंस में खामी को ढूंढ लिया और मुझे इतनी सटीक से उड़ा दिया, लाजवाब। लेकिन हम देखते लिन भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। और कहता तुम मेरे स्किल को जितनी जल्दी भी सीख लो, लेकिन हम दोनों को बीच के पावर का अंतर को दूर नहीं कर सकते। आखिरकार तुम भी एक इंसान ही हो। ये बात तो तय है कि लिब्रा अपने आप में बहुत पावरफुल वेपन है। उसका टुकड़े टुकड़े करते हुए कहता हालांकि ये अभी भी 12 हाउस ऑफ द ज़ोडिएक से एक के अलावा कुछ भी नहीं है। लिन पे एक पंच से अटैक कर देता है, जिससे लिन बच जाती है और पीछे को आके लैंड करती है। मन में कहती है मेरी डिफेंसेस कमजोर हो रही है, शरीर अचानक ही बढ़ी हुई पावर को संभालने में कैपेबल नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी बॉडी में और ज्यादा मैजिक या डिवाइन पावर डालती हूँ तो शायद मेरी मौत हो जाएगी। नहीं ये ठीक है, हाँ मुझ में अभी भी लड़ने की कुछ एबिलिटी बाकी है। और वो फिर से कांपते हुए खड़ी हो जाती है, जिससे वेंगुक मन में कहता है उसने अपने लिमिट को काफी पहले ही पार कर लिया होगा, तो फिर अभी वो कैसे चल फिर रही है? बस एक इंसान, बस एक तुचकीरा। और काफी स्पीड से आगे को बढ़ते हुए कहता एक ऐसा बीइंग जो इंसान के मामूली न्याय के लिए लड़ रहा है। और वो दोनों फुल पावर से एक दूसरे की तरफ ही बढ़ते हैं। वेंगुक कहता तुमने सच्चे न्याय का साथ छोड़ दिया, फिर तुम खुद को न्याय के देवी कहती हो, बस तुम एक धोखेबाज हो। वो अपने लाइट ब्लेड को ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगी। और वो दोनों काफी स्पीड से लड़ने लगते हैं। कहते हैं लिब्रा की धार लगातार कमजोर हो रही है, इसलिए जीत मेरी ही होगी। लेकिन इसके साथ ही जो खुद न्याय का साथ छोड़ चुकी है, वो इतनी मजबूती से कैसे लड़ रही है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और अपनी पूरी जान लगाते उस पर अटैक कर देता और कहता है अब तक तो उसे गिर जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो खड़ी है। धीरे धीरे लेकिन लगातार वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। उसके काफी पास पहुंच जाते और कहते प्योर कलर ऑफ जस्टिस, मैं इसे देख सकती हूँ। अब मैं वेंगो के अंदर से झलकती हुई डर को देख सकती हूँ, उस अनजान जीव का डर जो कुचले जाने के बाद भी मरने से इनकार करता है। वेंगो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लिन से दूर हो जाता। लिन मन में कहती है मुश्किल से दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे उसका डर महसूस हो रहा है। उसने मुझे उससे बदला लेने का एक छोटा सा मौका दे दिया है। वेंगो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं फार्म या स्किल में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, और इसी वजह से तुमने मुझे डरा दिया था। लेकिन उसे शान का बात याद आता कि लिन तुम जो चाहे वो कर सकती हो। उसे अपने फादर का बात याद आता, काश मैं भी वही कर पाता
जो तुम करते हो तब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और कहती है अगर मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे करना चाहिए तो उसे करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। ये न्याय की देवी का आखिरी बची हुई फ्लेम है। वो अपनी क्रिस्टल के पावर को और भी एक्टिवेट कर देता और कहता तुम खुद को धोखा मत दो बेवकूफ लड़की, एक बार जब मैं इन फ्लेम को बुझा दूंगा तो तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। और वो फिर से टाइम को रिवर्स करने लगता है। अलिन मन में कहती अगर मैं सच में सिस्टम की एक बग हूँ फिर इस यूनिवर्स से बाहर निकलना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं समय की अनंत सीढ़ी पे पीछे और पीछे चढ़ती ही जाऊंगी। जब मैं टॉप पे पहुंचूंगा जहाँ चढ़ने के लिए एक भी सीढ़ी बाकी नहीं होगा, वहाँ मेरी आंखों के सामने वेंगो खड़ा होगा और कहती इंसान ये इंसान वो, मैं तुमसे ये सब सुनकर थक गई हूँ, मैं चुपचाप रहने की जरूरत है। वेंगो काफी घबरा जाता और कहता समय को उल्टा चलाने पे भी कोई असर नहीं हो रहा, मैं चाहे जो भी करूँ वो कमबख्त 2 पैरों वाला कीड़ा इतना तेज है कि मैं उसका पीछा तक नहीं कर पा रहा, मुझे सीधे तुम्हारे आंखों में ही अटैक करना होगा। मन में कहता अगर पेट्रा फ्लेम के लपटे में जलकर आग भी हो जाए तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैं उस लड़की को हर हाल में सबक सिखाऊंगा, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। और कहता अगर मैं इस आखिरी हमले से बची तो जीत मेरी होगी, तुम बेवकूफ हो। लेकिन तविलिन अपने स्वॉर्ड को फेंकते उस पर अटैक कर देती जिससे वेंगो हैरान से कहता क्या, उसके पसीने छूटने लगता और कहता ये ब्लेड ये तो कुरो का है। लेकिन उसके पास पहुंचते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाती है जिसको अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है, कहता रुको नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसमें पूरे अपने जोर लगा देती है और कहती तुम्हारी ऐसी की तैसी, और उस पर अपना फाइनल अटैक करती है। उस अटैक से वहाँ से जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है। वेंगो का बॉडी गायब होना शुरू हो जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना मेरे किंग, मुझे माफ कर देना। ये चीज अमीर भी महसूस कर लेता है। मन में कहता है वेंगो की डिवाइन एनर्जी खत्म हो गई। काफी सीरियस टोन में कहता श्यान किंग हमारी अगली मुलाकात तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। श्यान मन में कहता ये तो काफी हेवी है, लेकिन इसका मतलब लगभग यही है कि वो धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए पब्लिशर की ताकत उसके खिलाफ लेके आएगा। भले मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट करके उसके साथ दिया होता, आखिरकार ऐसा होना ही था। लास्ट में वो धरती को कभी भी नहीं छोड़ता। हम देखते लीन उसी से बड़े से गड्ढे में बेहोश होती है। श्यान चाहते उसे उठा लेता है, कहता तुमने अच्छा किया लीन। मन में कहता काश मेरे पास थोड़ी और पावर होती तो मैं तुम्हें उसे लड़ने नहीं देता, अगर चाबी मेरे हाथों में होता तो कितना अच्छा होता। क्या उसने कुछ गिरा दिया? रुको ये तो फ्राई ग्रेच है। बिखरी हुई लिब्रा कहाँ गई? कहीं नजर नहीं आ रही, लगता वो अपनी जगह पे वापस चली गई होगी। वेंगो के द्वारा उसे तोड़े जाने के बाद उसे ठीक होने में काफी समय लगेंगे। फ्राई ग्रेच को देखते हुए कहता और ऐसा लगता है कि बुरी तरह घायल शख्स के साथ भी कुछ अलग नहीं है। अरे तुम तो कितनी ज्यादा पिघल गए हो। जैसे उसे उठाता है सिस्टम कहता है डिवाइन पावर की बड़ी सी मात्रा अपने अंदर समाइट करने के बाद फ्राई ग्रेच उड़ने वाली शॉट पूरी तरह से अनलीश हो गई है। डिवाइन पावर की अथॉरिटी पावर से शॉट और भी ज्यादा इवॉल्व हो गई और हम देखते फ्राई ग्रेच डबल एस रैंक का आइटम हो जाता है जो अब हेवनली फ्लाइंग शॉट होता है। गॉडेस की पावर मिलने से ये शॉट लगभग लाइट की स्पीड से उड़ सकती है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये स्टार को भी 2 टुकड़े कर दे। दिन में एक बार इसका यूज करने वाले गॉडेस के पावर को लेकर मिडनाइट सन यानी जस्टिस की शॉट चला सकता है। इस्तेमाल के बाद शॉट कुछ समय के लिए काम नहीं करती, लेकिन पावर वापस आने पर इसका यूज किया जा सकता है। शान मन में कहते क्या लिन के छूने से किसी तरह के इसकी सारी सील हट गई, ये तो अपने ओरिजिनल रूप से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर जो भी हो, और इसके जरिए मैं लाइट ब्लेड को यूज कर सकता हूँ, वो पावर जिसने वेंगो को भी 2 हिस्से में काट दिया था। मिडनाइट सन स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। और तो और मुझे ये नाम भी बहुत पसंद है। मन में कहता उस समय मुझे लगा था कि शायद लिन को आसमान ने मेरे लिए एक तोहफे के रूप में भेजा था। फिर हम पेट्रा से लौटने के 2 दिन बाद का देखते हैं और बताता लिन को अभी तक होश नहीं आया है। जानकर उसे जागने से क्या रोक रहा है, क्या कुछ गड़बड़ हुई? याद्रा कहती मुझे हैरान है कि तुम ये सवाल पूछ रही हो। उस बेचारी लड़की ने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया है। उस बच्चे में सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंट और बहुत ज्यादा खूबी है, लेकिन उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि वेंगो से हुआ था। उसने वेंगो की पावर को बिना किसी भेदभाव के निगल लिया। तो उसका पेट खराब होना तो स्वाभाविक ही है। बेशक मैं ये बात मजाक के तौर पे कह रही हूँ। शान कहता हाँ बात में पॉइंट तो है। याद्रा तुम्हें क्या लगता है वो कब जागेगी? याद्रा कहती खैर मैं एक मोटा सा अंदाजा ही लगा सकती हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने। शान मन में कहता ये कहना मुश्किल है कि ये अमीर अटैक कब करेगा। अगर उसके होश में आने से पहले उसने अटैक कर दिया तो ये हम सब के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। वो अपने राइट आर्म के जाइंट को खोने के बाद एक ठोस प्लान बनाए बना नहीं आएगा। अगर ये अमीर इस संघर्ष में किसी और को शामिल करने की कोशिश करेगा तो शायद वो किसी आउटर गॉड को करेगा। अगर वेंगो के लेवल का आउटर गॉड इस फाइट में शामिल हो जाए तो मामला बहुत ही गंभीर हो सकती है। याद्रा कहती है मुझे पता है कि तुम्हें किस बात की चिंता है, लेकिन निश्चित रहो एडमिन होने के नाते ये अमीर को सिस्टम से एक्सेस राइट मांगने ही पड़ेंगे। और मेरा अंदाजा कि वो तुरंत हमारे पीछे नहीं आएगा। वैसे वो किसी बात को हल्के में लेने वालों में से नहीं है। हमारे पास तैयारी करने के लिए 1-2 महीने होने चाहिए। शायद लिन के जागने के समय आसपास ही होगा। मुझे डर है कि इस समय हमें उसे जगाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। याद्रा कहती सबसे जरूरी बात क्या तुमने उसे देखा? शान कहता देखा क्या? याद्रा कहती मेरा मतलब कम्युनिटी फार्म से है, अगर तुमने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। शान कहता फार्म पे ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए मुझे वहाँ पे होना जरूरी है? कम्युनिटी बोर्ड? लेकिन ये तो क्योंकि उसमें चैट चल रहा था
पब्लिशर की मौत। वेंगो अब नहीं रहा। केंसाई के साथ मुकाबला। हीरोज के शिकारी एक बार फिर पेट्राई के सबसे बेहतरीन वॉरियर के खिलाफ मैदान में है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिना किसी रोक टोक वाली फाइट में वेंगो को हरा दिया था। और ये गॉड ट्यूब का ट्रेनिंग वीडियो होता है। एक सफेद पिलर आसमान को चीरते ऊपर की ओर उठ रहा है। यूजर 124 कहता है धरती का अब सच में बुरा हाल है दोस्तों, पब्लिशर अब हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। यूजर 590 कहता है जायंट किंग यमीर अब कभी भी हमारे गेम पे हमला कर सकता है ना। मैं तो अभी से अपना सामान को पैक करना शुरू कर दिया हूँ दोस्तों। शान वन में कहता है वेंगो की मौत को छिपाए रखने का कोई भी तरीका नहीं था। अगर उसके जैसे हाई लेवल के डिवाइन पावर वाले शख्स अचानक पल भर में गायब हो जाए तो गॉड का तो उस पर ध्यान जाना तय ही था। लेकिन इस लीक से मेरी एक प्रॉब्लम है, इसमें दी गई जानकारी जरूरत से ज्यादा सटीक है। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझ पे कड़ी नजर रख रहा था और जानबूझकर ये जानकारी लीक कर दी हो। लेकिन आखिर वो कौन? मुझे मत बताओ कि हमारे बीच कोई गद्दार है। तभी यद्रा कहती ये मैं थी। शान काफी चिढ़ते हुए कहता यद्रा कहती ये सब एक अच्छे कारण से था, इसलिए मुझे इतनी कठोर नजरों से मत देखो यार। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पृथ्वी थोड़ी समय में बहुत ही पावरफुल हो गया, लेकिन क्या वो पब्लिशर को बराबर टक्कर दे सकता है या नहीं ये कहना अभी भी मुश्किल है। इसलिए मैं सोच रही थी कि इस जानकारी को सभी फार्म और दूसरे कम्युनिटी में फैला दूं। मुझे लगता है कि पब्लिशर के खिलाफ नाराजगी रखने वाले सिर्फ हम ही नहीं है। शान कहता लगता है कि तुम चाहते हो कि दूसरे स्टार भी हमारे साथ आकर साथ दे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। याद्रा कहते इसलिए तो हम उन्हें एक मजबूत वजह देंगे। सिर्फ टोटारा में जाजुल को देखते जो कहते कॉर्वेस तुमने फिर से वही कर दिखाया, और वो क्या जबरदस्त कर दिखाया। मेरे ब्लैक पंख वाले दोस्त मैं तुम्हारी किस तरह की मदद कर सकती हूँ? शान कहता मैं तुमसे कुछ जल्दी पूछना चाहता हूँ। काफी हैरानी से मन में कहता क्या जीसू उसके साथ क्या कर रही है? जीसू कहते मुझे पता ही नहीं था कि तुम वापस आओगे शान। मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन जीसू में कुछ तो अलग है। क्या ये उसके अंदर की थोड़ी सी डिविनिटी एनर्जी के कारण है? नहीं ये तो अलग है। ऐसा लगता है जैसे कोई डीमन हो। रिजाजुल कहती तो फिर तुम्हें यहाँ पे क्यों आना पड़ा? शान कहता क्या डिमोनिक बैटल अरीना की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है? रिजाजुल कहती क्या तुम्हारा मतलब ग्रैंड बैंक्वेट से है? शान कहता है मैंने सुना है कि इसका दूसरा नाम यही है। रिजाजुल कहती इस बात को अलग रखते हुए कि तुम इस बात को कैसे जानते हो? क्या पब्लिशर से सामना करने के लिए ये तुम्हारी अगली स्ट्रेटेजी है? शान कहता बिल्कुल सही। रिजाजुल कहती मुझे माफ करना कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा कॉर्वेस। शान कहता क्या इसका कारण डीमन रेल्म का की है? रिजाजुल कहती बिल्कुल, क्योंकि इसमें पूरी चाबी मौजूद है, सिर्फ उसका एक टुकड़ा नहीं। शान कहता मुझे बताया गया है कि जो अरीना में जीतेगा उसे वो चाबी हासिल करने का अधिकार मिलेगा। इजाजुल कहती क्या यद्रा ने तुम्हें ये जानकारी दी? शान कहता ऐसा ही कुछ। इजाजुल कहती और ये सच है कि ये फाइट चाबी के लिए है, लेकिन ये तो बस एक बोनस है। डिमोनिक बैटल अरीना असल में ये तय करने के लिए है कि डीमन लॉर्ड कौन बनेगा। शान हैरानी से कहता डीमन लॉर्ड। इजाजुल कहती जो जीतेगा उसे डीमन लॉर्ड के सिंहासन को चुनौती देने का मौका मिलता है। शान कहता लेकिन उसमें तो अभी कोई भी नहीं बैठा है। और मन में कहता ये समय समय पे होता रहता है। जैसा कि मैं समझता हूँ सिंहासन ना जाने कितने शताब्दियों से खाली पड़ी है। इजाजुल कहती खैर ऐसा लगता है कि अभी तक कोई भी उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया है। क्या मुझे तुम्हारे चेहरे पे निराशा की झलक दिखाई दे रही है कुरो? शान कहता हाँ, क्योंकि डीमन रेल्म के की को हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल सफर होने वाला है। इजाजुल कहती तुम्हें क्या लगता है माय डियर? क्या मुझे अपनी फ्रेंड की मदद करनी चाहिए? जीसू कहती मुझे लगता है ऐसा ही है। इजाजुल कहती तब ऐसा ही होगा। शान मन में कहता वो दोनों इतने करीब कब आ गए? इजाजुल कहती है तुमने अभी सोचा होगा कि ये दोनों इतने करीब कब आ गए है ना? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्यारी बच्ची अब मेरे लिए बेटी जैसी है। शान मन में कहता ये क्या बकवास कर रही है? इजाजुल कहती तुम्हें सबसे जरूरी बात ये पता लगाना है कि डीमन रेल्म की की को कैसे हासिल की जाए। शान कहता हाँ। इजाजुल कहती है चाबी हासिल करने का मतलब है अगला डीमन किंग बनना। शान कहता तो इसे हासिल करने का सबसे तेज तरीका डिमोनिक बैटल अरीना है ना? इजाजुल कहती नहीं देर, ये तो बस मजबूरी में आयोजित किए जाने वाला एक आयोजन है, क्योंकि कोई भी डीमन लॉर्ड बनना नहीं चाहता। शान मन में कहता अपने पहले प्ले थ्रू के बारे में सोचूं तो किसी ने हाई लेवल के डीमन ने उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था। कहता लेकिन क्या डीमन लॉर्ड होने का अधिकार डीमन तक ही सीमित नहीं है? इजाजुल कहता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक तुम की के टेस्ट को पास कर लेते हैं कोई भी इसे आजमा सकता है। हम डीमन सबसे बढ़ के ताकत को मानते हैं और जो भी डीमन लॉर्ड बनेगा हम खुशी खुशी उसके प्रति पूरा निष्ठा से शपथ लेंगे। हालांकि अगर हमारे किसी साथी को टॉप पर देखने का मौका ना मिले तो थोड़ी निराशा जरूर होगी। शान कहता क्या कोई नॉर्मल इंसान सच में की को संभाल सकता है? इजाजुल कहती मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, असली बात तो की टेस्ट है। शान कहता मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इसका मतलब है कि जब तक मैं टेस्ट को पास कर लेता हूँ मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। डीमन लॉर्ड के की पे कोई भी अधिकार नहीं है, बल्कि की का लॉर्ड ही डीमन लॉर्ड बन जाता है। शायद ये वही मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये भी है कि डिमोनिक बैटल अरीना के बिना किसी सिंहासन की चुनौती देने का कोई रास्ता नहीं है। इजाजुल कहती है बिल्कुल सही। टेस्ट शुरू करने के लिए 7 डेडली डीमन में से ज्यादातर का समर्थन तुम्हारे साथ होना चाहिए। शान कहता दूसरों शब्दों में मुझे बस एक रास्ता ढूंढना होगा। 4 ग्रेट डीमन को मेरे अधीन कर दो। जैसा कि उसने कहा डीमन सबसे बढ़ के ताकत को मानते हैं। इजाजुल कहती है एबाडोन तो पहले से ही तुम्हारे बैग में है और क्योंकि मैं तुम्हें वोट देने के लिए तैयार हूँ तो सिर्फ 2 डीमन ही बचे हैं, है ना? ये तो बहुत ही आसान साबित हो सकता है। शान कहता क्या तुम मदद करने के लिए
तैयार हो। इजाजुल कहती है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है कि मुझे किसी चिड़चिड़े शख्स से लंबा चौड़ा भाषण सुनने को मिले। शान मन में कहता कौन हिम्मत करेगा इजाजुल को समझाने की कोशिश करने की। रैंकिंग के हिसाब से वो 7 में से तीसरे पर है। सच कहो तो उसकी पूरी तरह से अनलॉक हुई पावर लूसीफर के बराबर है। ठीक है, उस बात को फिलहाल छोड़ते हैं और देखते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा सामना मेमोन से हुआ था, लेकिन मैंने उसे ठीक से फाइट नहीं की थी। एबरडोन को तो छोड़ ही दो, तो बिलजेबी भी ऐसा है जिससे मेरा सच में सामना हुआ है। बाकी सबको छोड़कर जिससे मुझे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए वो है हमारा पापियासा और मेमोन। वो ताकत के हिसाब से काफी नीचे, इसलिए मेरे पास जीतने का अच्छा मौका होना चाहिए। इजाजुल कहते वैसे वो तुम्हारी चुनौती को सीधा ठुकरा भी सकते हैं। शान कहता क्या, और इजाजुल कहती है असल में बात बहुत ही आसान है, कोई भी अचानक होने वाली फाइट के लिए क्यों तैयार होगा। इसे मत भूलो करो, तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम डीमन लॉर्ड बनने के लायक हो। शान कहता अरे नहीं, ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन मैं समझ गया, थैंक्स इजाजुल। और वो आगे बढ़ते हुए कहता चलो घर चलते हैं। जीसू जाना तो चाहती लेकिन काफी बेबस होते हुए कहती नहीं मैं नहीं कर सकती शान, मुझे अभी भी यहाँ कुछ काम करना बाकी है। शान मन में कहता मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर सोहा आते हुए कहते जीसू मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी क्या कर रहे हो। जीसू कहते सोहा तुम्हारा क्या मतलब है। सोहा कहती है तुम डीमन बन गए हो सकता है कि तुम सियान के डीमन लॉर्ड बनने का रास्ता तैयार कर रहे हो। डीमन ऑफ मैडनेस वही जो अंत लाएगा। जीसू कहती है अगर सियान यही चाहता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सोहा कहती है लेकिन मैं इस मामले पे तुम्हारी सोच जानना चाहती हूँ जीसू कहते हैं मेरी सोच और मेरी इच्छाएं मायने नहीं रखती। सोहा कहती है क्यों नहीं, तुम क्या चाहते हो। जीसू कहते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो सियान को पसंद ना आए। सोहा कहती है तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। मन में कहती क्या मैं सच में हूँ, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, इस सब में कुछ गड़बड़ है। जीसू कहती है सोहा क्या तुम फ्यूचर को तब भी देख सकते हो जब किसी खास काम के कारण फ्यूचर बदल दिए जाए। सोहा कहती खैर अगर वो ऐसा फैसला है जो फ्यूचर को बहुत ही बड़े लेवल पे बदल सके तो। जीसू कहती है ऐसे हालात में उसे आर्टिफैक्ट दिखाते हुए कहती क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका यूज करने पे क्या होगा। सोहा मन में कहती रुको, ये तो मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है, ये तो वही रेड की घड़ी है जो लिन के पास तब थी जब उसने एल्डेरियन को पृथ्वी से बचाया था। जीसू कहती मुझे ये जानने की जरूरत है कि आगे क्या होगा अगर मैं इस घड़ी का यूज करूँ तो। फिर हम किलर स्काई गिल्ड को देखते हैं। युआन कहती तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैंने कोरिया के 3 बड़े गिल्ड से पहले ही संपर्क कर लिया है जिसमें ब्लू एल भी शामिल है। सच कहूँ तो अभी भी यकीन करना मुश्किल है कि हम जायंट किंग के खिलाफ जाने वाले हैं। पृथ्वी काफी समय से खतरे में है ना। मुझे लगता है हाल ही में हालात थोड़ा शांत हो गए, लेकिन शांत कहता ऐसा इसलिए क्योंकि हमने गेम को अपने हाथों में ले लिया है। वेंगो की मौत के बाद वो चुपचाप बैठेगा नहीं। युआन कहती वेंगो क्या हमारे माइथोलॉजी के कोई गॉड नहीं है, अब तो इतने पावरफुल गॉड को भी हराया जा सकता है। शान कहता नॉर्मल प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन लो लेवल वाले किसी डिवाइन गॉड के लिए ये जायज खेल है। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो कम से कम मिड लेवल तक है। असली मॉन्स्टर क्या तुमने बाकी बचे सेंट्रल से निपट लिया। युआन कहती है अब चीन में एक भी नहीं बचा होना चाहिए। सेंट्रल बिना डिवाइन वाले मॉन्स्टर में सबसे पावरफुल जीव माने जाते हैं। अगर ये मेन डीमन रेल्म की चाबी का यूज करता है तो वो निश्चित रूप से उसका साथ देंगे। आर्थर गिल्ड मास्टर पेंड्रैगन का होता है जो कहता है इंग्लैंड के लिए भी यही बात लागू होती है। हमने उन सभी मॉन्स्टर को ढूंढ निकाला सिवाय एक के। शान कहता सिर्फ एक मतलब। आर्थर कहता व्हाइट ड्रैगन गोच, मैं उसे अपने साइड में लाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा हूँ। शान मन में कहता वो जरूर रेड ड्रैगन की बात कर रहा होगा। जायंट के खिलाफ बैटल के बाद भी उसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इस समय धरती पे मौजूद सबसे पावरफुल सेंटिनल है। क्रिम्सन वायम से बेहतर सहयोगी मुझे मिल नहीं सकता था। शान कहता क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे चाल में फंस जाएगा। आर्थर कहता अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका ही नुकसान होगा। इसके अलावा तब से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मैं कुछ न कुछ हल निकाल लूंगा। शान कहता ठीक है तो मैं ये जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता हूँ आर्थर। और युआन तुम भी अपने काम को अच्छे से जारी रखो। युआन कहती मैं समझ गया, लेकिन गुडनेस तुम तो बहुत ही ज्यादा बिजी लग रही हो। शान कहता कि जैसे कि मैंने कहा मैं डीमन रेल्म में जा रहा हूँ, अब समय आ गया है कि अमीर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार करे जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। युआन कहती जैसे कोई छिपा हुआ कार्ड। शान कहता हाँ कुछ ऐसा ही। फिर हम टेम्पल ऑफ ड्रीम का देखते हैं और यद्रा कहती है क्या तुम सच में इसका यूज करने को लेकर सीरियस हो। शान कहता सच कहो तो मुझे इस बारे में पूरा यकीन नहीं है, लेकिन इससे बेहतर और कोई रास्ता भी नहीं। यद्रा कहती काफी समय बीत चुका है, इसलिए अलीसा को काफी ज्यादा पावरफुल हो जाना चाहिए था। देयर तुम एक ऐसे शख्स को आजाद करने जा रहे हो जो एक स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। मुझे इस बारे में कुछ बुरा सा महसूस हो रहा है। शान कहता अगर तुम मुझसे पूछो तो ये एक तरह का जुआ है। मैं बस इतना चाहता हूँ उसके साथ एक इंसान के तौर पर वो सम्मान साझा करूँ जिसकी वो हकदार है। आखिरकार वो भी सिस्टम के द्वारा बनाए गए इस खेल का एक और शिकार है। मन में कहता और ये भी मत भूलो कि उसके पास बहुत ही पावरफुल रूप बदलने की एबिलिटी है जिनकी मदद से वो हालात के हिसाब से तुरंत ही खुद को ढाल सकती है। इसके अलावा उसे लिन के आधार से सीखने वाली एबिलिटी का कुछ हिस्सा भी मिला है। ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि अब वो कितनी पावरफुल हो चुकी है। डंजन को खोलते हुए कहता हालांकि मेरे पास लिन और मैं भी अब कमजोर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हम अलीसा को संभाल सकते हैं। यद्रा कहती है सही कहा, भले ही उन्होंने लिन के
जीने का आधार बनाकर उसे बनाया हो, फिर वो असली लिन के लेवल तक नहीं पहुंच सकती। क्या तुमने उसे अपनी तरफ रखने के लिए सही शब्द सोच लिया है? शान कहता सच में नहीं, और वैसे भी मेरा उसे मनाने का कोई भी इरादा नहीं है। यंदा कहती तो फिर तुम्हारी प्लान क्या है? शान कहता उस समय एलिस के हालात को देखते हुए हो सकता है कि वो बात करने के हालात में भी ना हो, और अगर वो बात भी कर सकती तो शायद हमें देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। आखिरकार हमने उसे इतने लंबे समय तक सुलाए रखा था, भले ये धरती को बचाने के लिए किया गया था, फिर भी उसके नजरों में हम शायद सबसे नफरत करने वाले दुश्मन ही होंगे। लेकिन अगर उससे भी कोई ज्यादा घिनौना सामने आ गया, जैसे कि अमीर, आखिर उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, तो हम दोनों का ही दुश्मन है। सिर्फ यही बात एलिस को हमारे साथ आने के लिए, मनाने के लिए काफी होनी चाहिए। सिस्टम कटर ट्रांसफर पैकेज, पहले प्लेथ्रू में तुम्हारे पास जो भी एबिलिटी थी वो सब अब तुम्हारे पास आ गई है। शान कटा इस लेवल पे शायद में पहले प्लेथ्रू में डेमोनिक बैटल अरीना में मेरा सामना ग्लेटनी के डीमन बेल्जेबब से हुआ था। खैर उसे फाइट कहना भी मुश्किल है, उस समय मेरे उसके बीच की ताकत में इतना बड़ा अंतर था कि मैं उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। लेकिन अब सब कुछ अलग है। मीना कहती अब क्या हुआ सियान? एक लड़की शांति से टीवी भी नहीं देख सकती। शान कहता मैंने जो कहा था याद है? मैंने आर्कैनन से बात कर लिया, बाकी सब तुम पे निर्भर है। मीना कहती हाँ मुझे पता, हमेशा मेरा साथी बुरा क्यों होता है। जरा यंग जेस्टर को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? शान कहता इस बारे में बात करते उन्होंने अपनी मर्जी से मदद करने की पेशकश की है। लिन भी हैरान कहती सच में, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। शान कहता लगता है कि वो नहीं चाहती कि तुम मरो। मीना कहती मुझे भी ऐसा लगता है। शान मन में कहता हाल ही में दोनों के बीच अच्छी बन रही है, लगता है उसे इसका ख्याल रखना बुरा नहीं लगता। और कहता क्या हुआ जीसू, क्या तुम सच में नहीं आ रहे हो? जीसू कहते हाँ मुझे लगता है कि मैं इसमें भाग नहीं लूंगी। शान मन में कहता मुझे लगा था कि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार होगी, लेकिन ये तो अजीब है। और ये भी क्योंकि हम वहाँ पे जॉन और सोहो को देखते जो कहती है हेलो मिस्टर किम, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। शान मन में कहता हेलो, ये लोग यहाँ पे क्यों हैं? जीसू कहते ये पूरी तरह से उनकी जगह नहीं ले सकते, फिर भी उन्हें ले जाना शायद अच्छा रहेगा। शान मन में कहता जीसू तुम्हारी नजर बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही कि तुम उन्हें अपने साथ खुशी खुशी ले जाना चाहते हो। जीसू कहते मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम निपटाने हैं। शान कहता शायद कुछ नहीं किया जा सकता, वैसे भी मैं तुम्हें आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जीसू कहती ठीक है तुम हमेशा कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं जल्दी ही काम खत्म कर लूंगी। शान मन में कहता आखिरकार वो क्या खत्म करने वाली है? कहता खैर तुम दोनों साथ चलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो? सुहा कहती है लेडी एजाजुल ने हमें आपकी मदद करने के लिए कहा मिस्टर किम। शान कहता वैसे क्या तुम मुझे मिस्टर किम के अलावा मेरे नाम से बुला सकते हो? जब भी मैं ये सुनता हूँ तो मुझे स्कूल टीचर जैसा महसूस होता है। जीसू का टोन चेंज हो जाता है, कहते नाम लेकर बातचीत करना सख्त मना है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आजकल कितनी लड़कियों को ये मौका मिलता है? अगर वो लोग भी ऐसे करेंगे तो मामला और भी उलझ जाएंगे। और मिस्टर किम में कोई भी खराबी नहीं है, इसमें सब कुछ साफ सुथरा और प्रोफेशनल रहता है। शान को भी पसीना छूटने लगता है, कहता हाँ तुमने सही कहा, मिस्टर किम मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। और हाँ इतना करीब रिश्तेदारी भी नहीं है कि इस तरह पहले नाम का यूज किया जाए। कहते मैं समझ गई, और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझमें फ्यूचर देखने की पावर है, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा शायद, मेरा मतलब मिस्टर किम। हालांकि मैं इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे से काम भी फ्यूचर को बहुत ही बड़े तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन आज मैं तुमसे एक वादा कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनाऊंगी। शान कहता ठीक है मैं समझ गया, और मन में कहता है भले वो थोड़ा सस्पिशियस लग रही हो, लेकिन सुबह को पार्टी में होना शायद ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि आपसे आगे का रास्ता पूरी तरह से अनजान है। डीमन रैल में जाना मेरे पहले प्ले थ्रू से बिल्कुल ही अलग है। इस पर हमारा मकसद 7 डेडली डीमन में से ज्यादातर की मंजूरी हासिल करना है, ताकि हमें डीमन लॉर्ड की सिंहासन को चुनौती देने का मौका मिल सके। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी और सब तैयार भी है। तो ठीक है चलिए चलते हैं। अब बस एक ही चीज बचा है, वो है डीमन रैल में जीत हासिल करना। जिस मन में कहती उसने छोड़ दिया, मैंने सच में उसका पीछा करना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे एक काम करना है। और हम फ्लैशबैक देखते जब जीसू कहती मुझे जानना है कि अगर मैं इसका यूज करूंगी तो आगे क्या होगा। कहती तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो इस घड़ी का यूज करके, लेकिन इसके साथ ही मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उस फ्यूचर में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है जीसू।